Yes, ma'am. Okay. Okay, now today's our topic is connective and nervous tissue. हम लोग ने animal tissue start किया था, and the last turn we have studied about the epithelial and muscular tissue. Okay, now we discuss about connective and nervous tissue. टोटल 4 टाइप्स के टिश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि एनिमल टिश्यू में टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, लाइक एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस. ठीक है, तो डिटेल में हम लोग एपिथेलियल और अब गाना बंद कर दो ना यार। डिटेल में हम लोग एपिथेलियल और मस्कुलर पढ़ चुके हैं, मतलब एपिथेलियल के टाइप्स पढ़ चुके हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका लोकेशन, वो सब हम पढ़ चुके हैं. हम मस्कुलर पढ़ चुके हैं जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, जिनका हम स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन पढ़ चुके हैं. नाउ आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप्स के आपके मतलब टिश्यूज आते हैं, और उसी तरीके से नर्वस टिश्यू क्या है, एंड उसका जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला आपका आता है connective tissue. Basically, connective tissue is made up of many different types of cells that are involved in the structure and support of the body. Connective tissue, पर्टिकुलरली कनेक्टिव टिश्यू का एक नाम नहीं है. कनेक्टिव टिश्यू काफी सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, मतलब अलग अलग टाइप के इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिसके अंदर वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइक अगर बॉडी को कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कोई कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उन सब के लिए जो है वो कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बोन, ब्लड, फैट, कार्टिलेज, ये चारों के चारों जो चीजें हैं ये सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं. अभी हम जब डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, connective tissue can be densely packed together as bone cells are or loosely packed as adipose tissue are. दो तरीके से ये नॉर्मली होती हैं, एक होती है लूजली पैक्ड, एक होती है डेंसली पैक्ड. तो डेंसली पैक्ड मतलब थोड़ा जो एकदम क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, इट इज नोन एज डेंसली पैक्ड. लूजली पैक्ड लाइक एडिपोज टिश्यू जिसके अंदर फैट स्टोर होता है आपका, तो वो थोड़े से लूज पैक होते हैं. ठीक है, और ये टिश्यूज जो होते हैं, दिस टिश्यूज हेल्ड टू होल्ड अदर टिश्यूज टुगेदर लाइक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिवली. पर्टिकुलरली देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इनका मेन काम होता है दूसरे टिश्यू के साथ में कनेक्शन बना के रखना, जिससे कि जब आपस में दो टिश्यूज कनेक्ट हो तो उससे ऑर्गन डेवलप हो, ऑर्गन बने, और उसकी जो स्ट्रेचिंग है या उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे. तो बेसिकली अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट, कनेक्शन, stretching and the formation of the organs. ठीक है, now we have discussed about the classification of the connective tissue. नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन और ब्लड. ठीक है, दीज 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच आर क्लासिफाइड इन दिस. तो फर्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. इसमें आपके 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर पैकिंग. तो लूज पैकिंग और डेंस पैकिंग 2 तरीके के आपके हैं. लूज में एरोलर, एडिपोस, रेटिकुलर. इसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है ये. डेंस और फाइब्रस में आपका आएगा रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक. ठीक है, और कार्टिलेज में आपके 3 टाइप के कार्टिलेज हम पढ़ेंगे: हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज. बोन एंड ब्लड, these 4 types are studied in the detail like a classification of all that हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनका क्या लोकेशन होता है, क्या फंक्शन होता है, लाइक दिस कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन. और आपको अभी जो प्रिपरेशन करनी है वो थ्योरेटिकल कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है. आपको इसके अंदर से एमसीक्यूज जो निकल सकते हैं वो आपको निकालने हैं कि किस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं,
उनके ऊपर स्टडी करना है। ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल में तो हम लोग क्या करते हैं, जितना आता है उतना लिख देते हैं, छोड़ा तो छोड़ दिया, याद किया तो याद किया। अभी आपको एकदम डिटेल में स्टडी करनी है, देखा जाए तो एकदम डीप घुस के स्टडी करनी है कि कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है। लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करना है। नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। दो टाइप्स के आपके हैं, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपको बताया लूज इन द सेंस कि लूज पैकिंग होती है उसकी, जो वो आपस में अटैच होते हैं वो काफी लूजली अटैच होते हैं, इट इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस जो कि काफी मतलब देखा जाए तो काफी मतलब काफी भारी होते हैं, इन द सेंस कि काफी पास पास अटैच्ड होते हैं, इट इज नोन एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर लूज की बात करें तो इसमें तीन टाइप अभी हमने देखिए पीछे हमने देखे थे, एरोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। तो देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स, एरोलर, रेटिकुलर एंड एडिपोज, ठीक है। उसी तरीके से डेंस में भी तीन टाइप देखे थे, रेगुलर, इरेगुलर एंड इलास्टिक, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो लाइक सेल्स, अगर हम बात करें कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट विद सम मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं आपके मैक्रोफेजेस एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। रेटिकुलर में भी सेम है, बट इसके अंदर मैक्रोफेजेस नहीं होते हैं और इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू जो होता है नॉर्मली इसके अंदर अपन लोग फैट टिश्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब फैट स्टोर होता है इसके अंदर। और इसमें भी एडिपोसाइट्स विद सम मैक्रोफेजेस एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टिश्यूज। तीनों के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ओके। एरोलर, रेटिकुलर एंड एडिपोज, ओके। प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, और एरोलर में कोलाजन, इलास्टिक प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर में रेटिकुलर शेप में आपके प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और इसमें भी कोलाजन, एडिपोज में भी कोलाजन प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो सब्सटेंस मेनली जो प्रेजेंट होता है, तो अगर हम एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, लाइक जैसे साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल होता है जो कि एक तरीके से जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मेन ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम बोलेंगे वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा नंबर में सेल्स होते हैं, तो सेल्स ज्यादा नंबर में होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर जो मतलब मटेरियल प्रेजेंट होता है वो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू एरोलर एंड रेटिकुलर, ठीक है। लोकेशन कहाँ कहाँ होती हैं, अगर हम एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, कैपिलरीज, ऑर्गन्स। एपिथेलियम, जो हमने एपिथेलियल सेल्स पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, उनके नीचे की साइड में ये प्रेजेंट होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं स्प्लिन, लिम्फ नोड, बोन मेरो में। एंड एडिपोज टिश्यू आपके प्रेजेंट होते हैं अंडर द स्किन सराउंडिंग ऑर्गन्स बिटवीन मसल फाइबर्स इन पेरिकार्डियम। नॉर्मली लंग्स में आपके पेरिकार्डियम जो पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द, आई थिंक इसको छोड़ के मैं आपको इसका नेक्स्ट वाला ये दिखाती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को म्यूट कर रखा है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। This is the areolar, adipose and reticular. This is the type of loose connective tissue. आप देख पा रहे हो इसमें काफी लूजली एक दूसरे से अरेंज होते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे एरोलर में हमने क्या देखा अभी कि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, और आपका फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखे इसके अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो रेटिकुलर फाइबर, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो आप देखोगे ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह जो होता है उसमें रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू, जिसको हम फैट स्टोर करने वाला टिश्यू नॉर्मली बोलते हैं, जहाँ पे फैट आपका स्टोर होता है।
तो आप देख रहे हो ये लूजली, काफी लूजली अटैच्ड हैं। इसमें एडिपोसाइट नॉर्मली प्रेजेंट है, ओके। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। बबल लाइक एक्सपीरियंस लिटिल मैट्रिक्स, ये बीच बीच में आपको जो दिख रहा है, इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, काफी कम अमाउंट में होता है जेली लाइक सब्सटेंस। और ये बेसिकली इसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, जैसे आपको अभी बताया कि फैट स्टोर करके रखता है, एंड फैट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे प्रोवाइड एनर्जी, तो एनर्जी का प्रोड्यूस करने का काम एडिपोज टिश्यू का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेटिकुलर। रेटिकुलर जो होता है वो नॉर्मली अभी हमने देखा कि इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा था कि रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं आपके, और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो सब चीजें भी इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और साथ ही साथ इसका काम क्या होता है, जो लिम्फ नोड है, स्प्लिन है, लीवर है और बोन मेरो है, वहां पे ब्लड सेल्स का को सपोर्ट करने में काम करता है। मतलब वहां पे जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक WBC वगैरह प्रेजेंट हैं, तो उनमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है, उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो these are the examples of the loose connective tissue. नेक्स्ट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आता है रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। तो अगेन हम बैक वाली स्लाइड ले रहे हैं। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप देखेंगे कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट विथ सम मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स। आप तीनों में देखो, तीनों में व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। प्रोटीन फाइबर की बात करें तो कोलाजन फाइबर इसमें भी होता है, इसमें कोलाजन फाइबर होता है, लेकिन इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे रेगुलर में तो रेगुलरली वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, इरेगुलर में देखोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं, और इलास्टिक में देखेंगे तो इलास्टिकली से इसमें से मतलब कुछ कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं वो इलास्टिकली इसमें अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस में तीनों में काफी कम अमाउंट में आपका जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, या जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगेन वी हैव स्टडीड फ्रॉम दिस डेंस रेगुलर, डेंस मतलब क्लोजली पैक्ड, ओके, क्लोजली पैक्ड है। आपको नजर आ रहा है, दीज आर अरेंज पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड हैं, जो कोलाजन फाइबर्स हैं जो अभी हमने अपने पढ़ा, ठीक है। और इनकी जो होती है एक तरीके से वेव्स होती हैं, वेव्स के फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और मेनली प्रेजेंट होते हैं टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड फेशिया। टेंडन्स, लिगामेंट्स जो बेसिकली बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो उनको कनेक्ट करते हैं, उनके वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं आपके क्या बोलते हैं इसको, डेंस रेगुलर, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका डेंस इरेगुलर। इसमें जो फाइबर्स होंगे वो इरेगुलरली अरेंज है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमने देखा था कि एकदम पैरेलली एक दूसरे के नीचे अरेंज है, पैरेलल शेप, सॉरी क्या बोल देंगे, वेव के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, प्लीज आपको जो डायग्राम्स बताए जा रहे हैं उन डायग्राम्स को अच्छे से देखिए, इसमें इस पर्टिकुलर डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहले क्लियर कर दिया, ताकि ऐसा नहीं कि आप डायग्राम को यूं ही छोड़ दें, डायग्राम को भी ध्यान से देखिए, उसको स्टडी करिए कि किस चीज का डायग्राम है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। और MCQs टाइप है, आपको कहीं कुछ लिखना नहीं है, ओनली टिक करना है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इरेगुलर, जो कि रेगुलरली शेप में अरेंज्ड होते हैं फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स, और इसके अंदर कोई जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये इनके अंदर इतनी वो नहीं होती है, इतनी स्पेस नहीं होती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है नॉर्मली जॉइंट्स में, डर्मिस ऑफ स्किन एंड सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगा, स्किन पे प्रेजेंट होगा, एंड जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिक। इलास्टिक फाइबर्स के अंदर काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और स्ट्रेचिंग इजीली कर पाते हैं, मतलब इलास्टिसिटी इसकी काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और ये नॉर्मली पाया जाता है आपके वर्टिबल कॉलम के लिगामेंट्स में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में, जो लंग्स में ब्रोंकियल ट्यूब होती है, ट्रेकिया होता है, उसमें पाया जाता है नॉर्मली,
ठीक है, तो these are the loose connective tissue proper, they are of these are the connective tissue proper, they are of two types, loose connective tissue proper and dense connective tissue proper. Loose connective tissue proper are of three types, areolar, adipose, reticular, and dense are of three types, dense regular, dense irregular, or elastic. Okay, I think it's clear. Please write on the chat box. Then we go ahead. Okay, fine. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज. अभी हमने फर्स्ट टाइप लिया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. नाउ वी हैव टू टेक द मतलब कार्टिलेज जो उसका सेकंड आपका क्लासिफिकेशन का टाइप है. ठीक है, तो कार्टिलेज नॉर्मली क्या होता है? राइट ऑन द चैट बॉक्स. डू यू नो अबाउट इट? व्हाट डू यू मीन बाय कार्टिलेज? आई एम वेटिंग. I am waiting. Please write. What do you mean by cartilage? किसको कनेक्ट करता है? बताओ किसको कनेक्ट करता है? ओके, बोन्स को आपस में मूवेबल बनाने के लिए बीच में जो अटैच्ड होते हैं, इट इज नोन एज द कार्टिलेज. ठीक है, ठीक है, ऑल आर राइट. Okay, now they are of three types. You have already known, but पढ़ना तो जरूरी है. So they are of three types: hyaline, elastic, and fibrocartilage. अब जब हम एक बार टिश्यूज के प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको टिश्यू की जो स्लाइड होती है, प्रिपेयर्ड स्लाइड, वो दिखाएंगे. उसके बाद आपको स्टडी करना होगा कि वो पहचानना होगा कि मतलब वो कौन सी स्लाइड है या कौन से टिश्यूज की स्लाइड है, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना होगा मुझे, बिकॉज मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं और एक बार मैं टिश्यू स्लाइड के थ्रू भी आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब दिखाएंगे. उसके बाद आपको इजीली आइडेंटिफाई हो पाएगा कि ये कौन से टाइप का टिश्यू है. ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं हाइलिन कार्टिलेज. बेसिकली इसका जो अपीयरेंस होता है, लाइक ग्लासी मैट्रिक्स, ग्रुप्स ऑफ ल्यूकोने एंड कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कोलाजन फाइबर्स आर इनविजिबल. इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? लाइक कॉन्ड्रोसाइट है, ल्यूकोना है, दिस आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस कार्टिलेज, एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. तो दीज आर द अपीयरेंस. इस तरह से आपको ये नजर आता है. इस तरीके से आप देख पा रहे हो. दिस इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट एंड दिस इज नोन एज लेक्यूना. दिस इज द कार्टिलेज कैप्सूल, और जो बाहर का अंदर का जो खाली स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज मैट्रिक्स. ठीक है, तो लोकेशन कहाँ होती है? बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है? स्टर्नल एंड्स ऑफ रिब्स. ठीक है, जहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है आपका, वहां पे प्रेजेंट होता है ये. आर्टिकुलर सरफेस, ट्रेकिया की रिंग्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है. लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, नेसल सेप्टम में, एंड स्केलेटल प्रीकर्सर में. रिब्स में प्रेजेंट होगा. ठीक है, और ट्रेकिया की रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है. वहां पे जो ये वाला जो हाइलिन कार्टिलेज है, नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाइलिन कार्टिलेज मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट मेनली ऑन द लंग्स. ट्रेकियास के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, और फंक्शन जो है इसका बेसिकली है सपोर्ट प्रोवाइड करने का. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिक. इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज का जो मेन की फीचर्स है वो है लाइट स्टैंडिंग मैट्रिक. आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये काफी डार्क है. यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इट्स वेरी लाइट. तो इट्स लाइट, और बाकी लैकुना आपका होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्रेजेंट था. और इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डार्क स्टैंडिंग होते हैं. मतलब आप देखोगे ये जो फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो फाइबर्स थे
ये इतने ज्यादा वो नहीं होते हैं, इनविजिबल बोल सकते हैं हम, यहाँ पे नजर नहीं आते हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कि आपके फाइबर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो इजीली कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इट्स नोन एज इलास्टिक फाइबर्स और कोलाजन फाइबर्स जिसको हम बोलेंगे बेसिकली। तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं और ये काफी ज्यादा विजिबल होते हैं, काफी डार्क होते हैं, और इसकी जो मैट्रिक्स है वो भी काफी ज्यादा लाइट होती है एज कम्पेयर टू हाइलीन। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन नॉर्मली कहाँ होता है, ऑडिटरी ट्यूब्स में, मतलब ईयर्स में नॉर्मली प्रेजेंट होगा, एपिग्लोटिस और एक्सटर्नल ईयर, मतलब ईयर का नॉर्मली ये पार्ट बोल सकते हो आप, इलास्टिक कार्टिलेज, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, इलास्टिक, इलास्टिक जहाँ वर्ड आ जाएगा, इट इज फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना भी खींचोगे वापस से वो रिकॉइल हो जाता है, इट इज नोन एज इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इज द फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज के अंदर आपके कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, काफी थिक होते हैं, और लेकुना की बंडल्स होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्ड्रोसाइट्स नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लाइक दिख रहे हैं, ये कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं फाइब्रोकार्टिलेज में। ठीक है, और नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिबल डिस्क, वर्टिबल कॉलम में, प्यूबिक एरिया में, और आपका जॉइंट कैप्सूल्स में। ठीक है, और नॉर्मली प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन को रोकता है बेसिकली। एक सेकेंड वेट प्लीज। Okay, now there are of three types, highly inelastic. अब इसमें सबको कोई कुछ पूछना है या क्लियर है? हाँ रौनक, लेकुना बेसिकली एक स्पेस होती है बोन्स के बीच में, जैसे लाइक आपका कार्टिलेज की बात करें तो उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट्स के बीच में जो छोटी छोटी सी स्पेस होती हैं उनको हम बोलते हैं लेकुना, जो आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है, सो थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर क्लियर। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे? एंड स्ट्रक्चर इज आल्सो क्लियर। आप प्रिपेयर रहिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इमेजेस में से आ सकते हैं, पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, और लिखना कुछ नहीं है, इसलिए इस बार ये टेंशन मत लीजिए कि आपको लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं है, आपको इमेज दिखाएंगे, इमेज में से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि पर्टिकुलरली कौन सा जो इमेज, मतलब जो कौन सा ऑप्शन है वो उस इमेज से रिलेट करता है। ठीक है, नाउ अब हमारी थर्ड चीज आती है बोन। बोन बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो, एक सेकेंड, फाइब्रोकार्टिलेज बताया नहीं था क्या? फाइब्रोकार्टिलेज का आप देखोगे तो नॉर्मली इसके अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं प्रेजेंट है, आपको कहीं भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, और इसके अंदर जो कोलाजन फाइबर्स आप देख पा रहे हो ये काफी थिक है,
यहाँ पे आप देख रहे थे तो ये काफी, यहाँ पे तो आपको दिख ही नहीं रहे थे, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो थोड़े डार्क स्टैंडिंग में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इनके बंडल्स टाइप में बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको बंडल्स याद रखने हैं कोलाजन फाइबर्स के, लाइक आप देख रहे हो तो ऐसे बड़े बड़े से आपको बंडल्स लाइक नजर आ रहे हैं कोलाजन फाइबर, और इसके अंदर लैकुना प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोसाइट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मल लैकुना प्रेजेंट होता है, और ये नॉर्मली आपका टेंसाइल मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली फाइब्रस ग्रुप प्रेजेंट है ना इसके अंदर, फाइबर्स प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे इजीली जो होता है वेट को अपन आसानी से हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जॉइंट्स वगैरह में ये काफी हेल्पफुल होता है, वर्टिबल डिस्क में हेल्पफुल होता है, जहाँ पे कि अपने को अगर अपन वेट उठा रहे हैं ज्यादा तो हम उसको इजीली हैंडल कर पाए, इसके लिए नॉर्मली वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, now bone basically are divided into two types. One is a spongy bone and one is compact bone. Spongy bones means जिनके बीच में काफी ज्यादा स्ट्रक्चर आप काफी ज्यादा स्पेसेस आपकी प्रेजेंट होती हैं, जो थोड़ी दूरी दूरी पे जो बोन्स आपस में अटैच्ड होती हैं, इट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। ठीक है, ये आपको जैसे क्या होता है, एक बाहर का हिस्सा होता है, एक अंदर का हिस्सा होता है, तो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और उनके बीच में काफी स्पेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, जो इजीली स्पॉन्ज की तरह ऐसे वो हो जाती हैं। और एक होती है कॉम्पैक्ट, जो काफी ज्यादा क्लोज्ड पैकिंग होती है जिसकी, और काफी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू स्पॉन्जी बोन। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि बोन जो होता है वो बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, जो कि आपस में जब बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तभी वो इजीली मूव कर पाती हैं। ठीक है, ब्लड नेक्स्ट अपनी कैटेगरी थी ब्लड। बाकी हम ब्लड जो है वो अपने डिटेल में पढ़ेंगे जब ब्लड वाला चैप्टर आएगा, तो अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि ब्लड इज आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू विच मेन वर्क्स इज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। इसका मेन फंक्शन है कि पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई करना, इसलिए इसको हम एक कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली दो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज प्लाज्मा एंड वन इज कॉर्पुसल्स, मतलब सेल्स। तो सेल्स के अंदर तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आ जाएगा, एंड प्लाज्मा के अंदर आपका सीरम और प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर नोन एज द एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली आपके चार टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हो गए हैं। First is the connective tissue proper, second one is the cartilage, third one is the bone, and fourth one is the blood. Blood basically comes in the liquid connective tissue, जिसको हम fluid connective tissue बोलेंगे। बाकी सब solid connective tissue है, ये fluid connective tissue है, क्योंकि ये in the form of liquid जो है पूरी body में supply हो रहा है। साथ ही साथ एक lymph होता है, lymph भी connective tissue की category में आता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका लास्ट टिश्यू विच इज नोन एज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो नॉर्मल मतलब जो ये टिश्यूज बने हुए हैं नर्वस टिश्यू, वो एक सेल से बने जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, अगर हम बात करें अगर सिंगल कंपाउंड होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूरॉन्स, और जब काफी सारे आपस में न्यूरॉन्स मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे नर्व। ठीक है, तो काफी सारी जो नर्व्स होती हैं वो कंपाउंड होती है कनेक्टिव टिश्यू से और एक बनाती है नर्व। ठीक है, सेल्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और इट फॉर्म्स अ नर्व, जिसका मेनली फंक्शन होता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक या एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया तक बॉडी का जो भी ट्रांसमिशन होता है, मतलब मैसेज का जो ट्रांसमिशन होता है वो करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। लोकेशन में ब्रेन स्पाइनल कोड में नॉर्मली पाया जाता है, और हम लोग ये अभी मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज हम नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में लेंगे, जो हमारा क्योंकि पूरा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, तो हम उसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इसके अंदर हमें ज्यादा नहीं देखना है, बस ये देखना है कि नर्वस टिश्यू का जो मेन सेल होता है इट इज नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर आपके जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें देखा जाए तो तीन पार्ट्स होते हैं। एक होती है बॉडी, जिसको हम बोलते हैं सेल, यहाँ पे साइटोन वर्ड है, इट इज नोन एज सेल विच कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसके साथ साथ इसमें एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट्स होता है। ठीक है, एक्सोन और डेंड्राइट्स, ये दीज आर द स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज सेल, जिसके अंदर आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस,
आप बाहर देखोगे तो दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ये आपका होता है पूरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जहां से आपका मैसेज जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। ये माइलिन शीट होती है। नोड ऑफ रणवीर होते हैं जहां पे ये आपके एक्सॉन अटैच्ड होते हैं। इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है इट इज नोन एज श्वान सेल। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। तो आपको मैंने बताया था जब हमने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ा था, तो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये डेंड्राइट्स हैं। तो क्या होता है, अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से दूसरा डेंड्राइट स्टार्ट होता है। तो दूसरा डेंड्राइट जो है और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक साइनेप्स। और इनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन या साइनेप्टिक क्या बताया था आपको, सिग्नलिंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो इस नर्व के पास में इंफॉर्मेशन है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करेगा, इसके टर्मिनल से डेंड्राइट तक जाएगा, फिर डेंड्राइट के थ्रू वो वापस ट्रांसफर होके एक्सोन तक आएगा, फिर दूसरे डेंड्राइट तक जाएगा, फिर वहां से इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो पास होते रहते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है। तो these all over the connective tissue and nervous tissue. You have any query? All are clear or you have any query? अनम्यूट कर दिया है आप लोगों को, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैम ये टॉपिक भी आ रहा है ना माइनर में? ये भी आ रहा है और स्किन भी आएगा, इसके बाद मैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम लेने वाली हूँ, वो भी आएगा। मैम जी मैम सिर्फ इंट्यूगोमेट्री सिस्टम्स में तो सिर्फ स्किन स्किन, आती है ना, जॉइंट्स हाँ और वो थोड़ा ना आते हैं। नहीं नहीं, ओनली स्किन। Only- मैंने यही तो लिखा है आपके उसमें यूनिट फर्स्ट का पूरा, और यूनिट सेकंड में ओनली इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर ओनली स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। बोलो रौनक। मैम स्पॉन्ज वन बोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? क्या क्या मैम स्पॉन्ज बोन थे ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? मतलब जैसे बोन्स होती हैं, उनका जो बाहर वाला पार्ट होता है इट इज वेरी हार्ड एंड इनर पार्ट इज स्पॉन्जी। अब वो कहाँ एग्जैक्टली प्रेजेंट है तो मेरे को देख के बताना पड़ेगा। अगर किसी और को आता है तो आप बता सकते हो बेटा। मैम ये एक्सोन के बाद जो नेक्स्ट जो डेंड्राइट वो जो कनेक्टेड होते हैं, उन लोग दोनों के बीच में भी एक लिक्विड भी होते हैं ना मैम? लिक्विड साइनेप्टिक फ्लूइड ही तो होता है। हाँ वही मैं उसको भूल गई थी। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम वो 28 को इवेंट है उसका। अरे वो टेक्नोवेशन वाला, हाँ मैम। अरे यार उसका मैं पूछ के बताती हूँ यार, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कुछ उसमें थोड़ा बनाया ही नहीं है कंफ्यूजन मैम। है। पता है मुझे कुछ बनाया नहीं है, बट अगर आपको दिया जाए तो आप प्रेजेंटेशन बना लोगे, पीपीटी बना लोगे? मैम इतनी जल्दी यस कैसे मैम, बनाएंगे? बना लेंगे। थर्सडे को तो मतलब मैम एक्चुअली टेस्ट आप भी है। लोगों को हम लोग, सुनिए, आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा, जो भी मने मिलेगा तो ग्रुप। मैम ग्रुप में कैसे पॉसिबल है सर? कैसे पॉसिबल है, वो तो कोई एक जना ही बनाएगा। वही तो। एक जना बनाएगा, लेकिन आपस में डिस्कस तो कर सकते हो, मटेरियल तो एक दूसरे को प्रोवाइड कर ही सकते हैं। हाँ वो हो सकता है। बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, हमने बात भी करी थी, अभी पता नहीं है, कुछ पता नहीं चला। मैं सोच मतलब अभी तक तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है, जैसे ही होता है आपको बताते हैं। डिस्कस ऐसा कर रहे हैं कि या तो तुम लोगों को अभी आज टॉपिक दे देते हो तो 2 दिन तुम्हारे पास रहेंगे, अगर तुम बना पाए तो बना लो, अदरवाइज ये सोच रहे हैं कि एक बार आप मैम लोग। अभी तो बहुत बिजी चल रहे हैं मैम, नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइलें कर रहे पारितोष हैं, राठौर ऊपर टाइम से टेबल, एग्जाम का पढ़ रहे हैं। एक सेकंड जतिन, पारितोष राठौर हमने टाइम टेबल्स आपको सेंड किया है ग्रुप में, चेक करो एचएपी की माइनर का एग्जाम कब है। मैम सेकंड को है, सबसे पहला पेपर ही माइनर का, सबसे पहला एचएपी का। सो गेट रेडी, ओके, अच्छे से तैयारी Yes, करना। ma'am. प्रैक्टिकल में से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ थ्योरी में से आएगा, ओके।
ये और क्लियर कर देते ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो मैम अभी मैम कुछ वो दिन प्रैक्टिकल फाइल साइड में ही रख देना मैम। अरे प्रैक्टिकल फाइल तो बनाओ ना। मैम हाँ सारे सब्जेक्ट में ना सिर्फ थ्योरी से ही आएंगे, प्रैक्टिकल हाँ से हाँ नहीं हाँ, आएंगे थ्योरी ना? थ्योरी थ्योरी। ओके मैम। और कितने सब्जेक्ट में कितनी कितनी यूनिट्स आ रही हैं? सब में एक एक ही आ रही होगी। हाँ यस मैम, मैम। बहुत सबसे ज्यादा तो मैम फार्मास्यूटिक्स का लगा है मैम। यस मैम मैम, सबसे पूरा वो ज्यादा 4 इसमें चैप्टर कह है रहा हूँ मैम, उसमें, जतिन मैम बहुत सबसे ज्यादा ही ज्यादा है और उसमें। फार्मास्यूटिक्स वो का है। तो ऊपर से इजी क्या है। सर ने हिस्ट्री डोजेस फॉर्म और वो प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी चार ही तो है छोटे छोटे से। नो मैम नहीं उसमें क्या सब टॉपिक्स भी है ना, तो वो क्या उनको याद रखना थोड़ा सा वो हो रहा है मैम, एक्चुअली में। और क्या है मैम, हिस्ट्री में सर ने डेट कह दिया है वगैरह। कि स्लाइड्स कंपलसरी नहीं है, बुक से भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। उन्होंने बुक्स भी शेयर की है, तो वो बुक्स जो है ना वो बहुत पेजेस जो है वो बहुत मोटे मोटे हैं, लंबे लंबे, तो वो पढ़ने में टाइम बहुत लग रहा है मैम। ओके। और ये तुम्हारा एचएपी तो क्या है, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हो 11th 12th में। तो मैम ये आसान है मैम, इसमें थोड़ा या पहले से ही याद है ना। मैम सबसे आसान तो ज्यादा कुछ नहीं है। जब क्यूज आती है तो लोगों के सामने तुम आते हो अक्के बक्के हो जाते हो, क्या कर रहे हैं। क्या बोल रही है रौनक? मैम सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक लग रहा है मैम। सर इनऑर्गेनिक ने लेकिन पीपीटी लास्ट में शेयर किया, उसके बाद सारा कंबाइन हो गया, उसके बाद सारा उड़ गया माइंड से। कितनी भेजी है सर ने? भेज दी सारी पीपीटी जितना पढ़ाया? हाँ सर ने सारी भेज दी थी। मैंने बोला था उनको, तुमने आई थिंक वो भेज चुके थे उसी दिन शाम को, मैंने बोला उनको, तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी मैडम मैंने तो भेज दिया है, बच्चे ज्वाइन नहीं करे तो मेरी क्या गलती है। मैंने कहा यार अब गलत हो गया बोलना, उन्होंने भेज दिया और मैंने भी बोल दिया। नहीं, उससे पहले ही हम लोग बहुत टाइम से सर को बोल तुम रहे, तो सर बोल ही रोज रहे थे, यही और बोल तुमने मुझे उस दिन मॉर्निंग में भेजा और उसी दिन शायद दीन सर ऑलरेडी भेज चुके थे तुमको, और मैंने भी शाम को हाँ उनको बोल दिया कि मैंने कहा सर वो बच्चे बोल रहे हैं आपने भेजा नहीं अभी तक। अरे मैंने हाँ भेज हम दिया, लोग ऐसे का कैसे। हाँ मिस्टेक हो गया, जब हम लोग को सर सेंड किए थे तो आपको मैसेज कर देना चाहिए।